ये हमारी बा है और इनके बारे में कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। ये तो जैसे एक एक बात शहर में लपेट लपेट के बोलती है ना। बड़े अगर कुछ कहे भी तो उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। और बानी, तुमसे गलत क्या कहा? तुम यहाँ घर के बीच में ऐसे सो रही हो तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा ना। अभी बापूजी भी आते होंगे, उनके सामने ऐसे सोई रहोगी तो तुम ही सोचो कैसा लगेगा। मुझे नहीं पता था। काव्या को तुम्हें बताना चाहिए था, पर अगर उसने तुम्हें नहीं बताया तो तुम भी किसी से पूछ सकती थी, किसी से भी, घर में किसी से भी पूछ सकती थी। अब मेरी मैडम ने मुझे नहीं बताया तो इसमें मेरी क्या गलती है? कौन कह रहा है कि तुम्हारी गलती है? तुम बस आंगन में जाकर सो जाओ। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। ढोल ला के बजाओ मेरे सर पे, फिर कहते रहना उठ जाना उठ जाना उठ जाना। लो आ गई तेरी मैडम। मैदे की कटोरी ये ज्ञान की बाल्टी को समझा दे। क्या हुआ गीता? क्या बताओ मैडम, ये मैडम और ये बड़ी वाली मैडम, ये दोनों तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। मैं तो बस थोड़ी देर सोना चाहती थी, मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन ये लोग राशन पानी लेके मेरे सर पे चढ़ गए। और ये बड़ी वाली मैडम, जब ये दिन भर में 100 बार आपको मैदे की कटोरी बोल के आपकी इंसल्ट कर सकती है, तो आप ही सोचिए कि इन्होंने मेरा क्या किया होगा। अरे सोचना क्या, अभी दिखाती हूँ कि तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। काव्या मैडम, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं अपने साथ किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुरंत नौकरी छोड़ दूंगी। मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझसे कुछ भी कहेगा। गरीबी का सहारा मत लो गीता। मैं भी गरीब घर की बेटी हूँ, इसलिए अच्छी तरह से जानती हूँ कि गरीब हमें किस्मत बनाती है, पर बदतमीज हम खुद बनते हैं, जैसे तुम बन रही हो। ये वो घर है जहाँ पर गर्मी की दोपहर को अगर डाकिया भी आ जाए ना, तो बा उसे शरबत पिलाए बिना नहीं भेजती। इस घर में हर मेहनत करने वाले की, हर पसीना बहाने वाले की इज्जत होती है। गीता, तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? किसने क्या? यही दोनों तो हैं जो अपनी अपनी चलाती रहती हैं। एक ये आपकी सास और ये उनकी पुरानी बहू। मैंने तो बस इतना ही कहा था मैडम कि मुझे थोड़ी देर सोना है, लेकिन मैं आपकी मेड हूँ ना, इसीलिए इन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। खुद की तो औकात नहीं है मेड रखने की, और अगर मैंने रख ली तो उसे भी भगाने पे तुली हुई हो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती काव्या। गीता यहाँ घर के बीचों बीच सो रही थी, बा ने उसे उठकर आंगन में जाकर सोने के लिए कहा तो उसने पलटकर बा को जवाब दिया। बात बस इतनी सी, इसे बड़ा मत बनाओ। बात इतनी सी है, मगर चाल बहुत बड़ी है अनुपमा। तुम्हारी चाल यही है कि मेरी मेड के साथ इतना झगड़ो, इतना तंग करो उसे कि वो काम छोड़ के ही चली जाए, ताकि फिर मैं भी तुम्हारी तरह रसोई में नौकरानी बन के रहूं। काव्या, तुम कैसी बात कर रही हो? कोई मेरी मम्मी से ऐसे? ये सारा घर मिलकर मुझे परेशान कर रहा है। सबके सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है काव्या। तुम्हें पता है ना, बड़े बाजार में वो एक गली है जिसमें 1 वे ट्रैफिक है। अगर कोई गाड़ी लेकर वहां पर गलत बाजू से घुस जाए तो उसे यही लगेगा कि सारी गाड़ियां उसी की तरफ आ रही है, उसे टक्कर मारने के लिए। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम गलत हो इसलिए तुम सभी को गलत समझ रही हो। जरा घूमकर सही बाजू आ जाओ ना काव्या, सबके साथ चलो, फिर देखना सब तुम्हारा साथ देंगे। मैं गलत साइड नहीं हूँ, तुम गलत जगह हो अनुपमा। मेरे पति के घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। अनुपमा तुम्हारे पति के घर में नहीं, अपने घर में है, अपने पिता के घर में है। और इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब ही क्या है? तुम इस घर की बहू हो तो बहू बन के रहो बेटा। लो, अब बा के साथ साथ बापूजी भी बिना बात के बीच में बोलने लगे। प्रॉब्लम कोई भी हो, लेकिन उसकी जड़ एक ही है। अनुपमा, तुम जो इतना महान और अच्छा बनने का ढोंग करती हो ना, I can see through it। तुम्हारे इन ड्रामों में वी फंस जाता होगा,
मगर मैं नहीं फंसूंगी। एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो, इस घर में किसी को भी गीता से कोई दिक्कत नहीं है। चिलमिल में इस घर में सदस्य की तरह रहती थी, गीता भी रहेगी, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ कोई भी ऐसे बात नहीं करता जिस तरह से गीता ने की। सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, हम सब भी कर रहे हैं, तो इसे भी करना चाहिए ना। मैं गलत बात किसी की नहीं सुनती। ये तो बहुत अच्छी बात है गीता, पर पहले ये बताओ ने कि बा ने तुम्हारे साथ कौन सी गलत बात की थी? वो बा ने तुमसे कहा कि सुबह हो गई है, उठ जाओ, अगर और सोना है तो जाके आंगन में सो जाओ। बापूजी आएंगे तो उनके सामने ऐसी सोई रहोगी तो क्या अच्छा लगेगा? क्या ये गलत बात है? बा ने तुमसे कहा कि वॉशिंग पाउडर महंगा हो गया है, जरा संभाल के, जरा हिसाब से इस्तेमाल किया करो। पैसों को बचाना, चीजों को बर्बादी से बचाना, क्या ये गलत बात है? तुम, मैं, किंजल, काव्या, हम सब काम करने वाली औरतें हैं, अच्छी तरह से जानती है ना कि एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है, तो क्या उस पैसे की कदर करना गलत बात है? पैसा तुम्हारा हो या हमारा, है तो खून पसीने की कमाई, उसकी इज्जत हम ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ओह गॉड, 5 रुपए के पाउडर के लिए 5 पन्नों का भाषण। प्लीज अनुपमा, सुबह सुबह अपना भाषण बंद करो। बाप प्लीज इसे अंदर लेके जाइए। अरे तू अपनी ये गीता को लेके अंदर जा, ये तेरी गीता चलती फिरती दिया चली है। वाह वाह वाह, क्या भोली बन के आग लगाई है। मैं तो सिर्फ सो रही थी मैडम। हाँ। जैसा जूता ऐसा पीटा, जैसी मैडम ऐसी गीता। काव्या मैडम, ये आपकी वजह से मुझे कितनी बदतमीजी सहनी पड़ रही है। गीता बाई छे, पढ़ाई फाई छे, और इसी ने आग लगाई छे। बाप प्लीज, मुझे अच्छी तरह से पता है क्या हुआ होगा। आपको तो झगड़ा फसाद करने के लिए कोई इनविटेशन की जरूरत थोड़ी है। अरे आप तो अपने हॉबीज में लिख सकती हैं, झगड़ा, लड़ाई, बदतमीजी। आपको तो मेरे इस घर में होने से ही प्रॉब्लम है। आप तो चाहती कि मैं वी के साथ रहूं ही ना। आपका बस चले ना तो आप तो मेरा और वी का भी डिवोर्स करके मानेंगी। काव्या बस। क्या बस? अगर किसी को रोकना है ना तो अपनी एक्स बीवी को रोको, अपनी माँ को रोको। काव्या! तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे परिवार वालों को बाहर वालों के साथ स्पेस शेयर करने की आदत नहीं है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी जिद मानी। लेकिन तुम्हारी मेड भी तुम्हारी तरह ही है, इसे किसी के साथ एडजस्ट करना ही नहीं। इसे इस घर में तुम लेके आई हो तो इसके बिहेवियर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम इसे सैलरी दे रही हो, लेकिन इसे बर्दाश्त मेरे बापूजी को 24 घंटे करना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट, टू बी ऑनेस्ट, गलती ना गीता की है, ना बा की है, और ना ही अनुपमा की। गलती तुम्हारी है। ठीक है भी, तुम्हारी पूरी फैमिली तो मेरे अगेंस्ट है ही, अब तुम भी मेरे अगेंस्ट हो जाओ। मुझे पता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा मायका नहीं है ना, इसीलिए। सब जानते हैं कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, इसीलिए जो जैसा चाहे वैसा बात करता है मेरे साथ। मैं इजी टारगेट हूँ ना, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे अगर मेरी मेड से कोई गलती भी हुई थी तो बा उसे माफ कर सकती थी ना, मगर नहीं, किसी ने उसे माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मेरी मेड थी। गीता, तुम अंदर जाओ। काव्या, इस तरह से बाहर वालों के सामने घर के झगड़े करना अच्छी बात है क्या? उसे लगेगा कि तुम बापूजी की इज्जत नहीं करती हो, इसलिए वो भी नहीं कर रही, और एक्चुअली यही हो रहा है। मैंने गीता को कभी झगड़ा करने के लिए नहीं कहा है। गीता वो नहीं करेगी जो तुम कहती हो, गीता वही करेगी जो तुम करती हो। तुम अगर सबसे लड़ोगी तो वो भी वही करेगी। वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम उसे यहाँ लाई हो, तुम उसकी पगार दे रही हो, तो वो सिर्फ तुम्हारी बातें सुनती है, किसी और की सुनती नहीं है। अब ये मत समझना कि किसी को भी इस बात से जरा भी दिक्कत है, जरा भी नहीं है। पर अगर कोई हमारे घर में रह रहा है, हमारे साथ रह रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। हम ले नहीं सकते, तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो काम कैसे चलेगा? और गीता ने आज जिस तरह से बात की ना, अगर वो ऐसा दोबारा करेगी तो बात तो क्या, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम मेरी मेड को घर से बाहर निकालोगी? जो भी मेरे बा और बापूजी से बदतमीजी करेगा उसे मैं हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी, फिर चाहे वो काम करने वाली हो या मालकिन।
पर बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए काव्या। तुम उसे इस घर में लाई हो तो तुम ही उसे समझाओगी ना कि इस घर में सबके साथ इज्जत से रहे, तमीज से रहे, और घर की बातें घर में ही रखे, बाहर ना लेकर जाए। घर की बातें घर के अंदर कैसे रखनी चाहिए ये मुझे किसी बाहर वाली से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में कोई बाहर वाली है ना तो वो तुम हो, तुम जो सुबह सुबह मेरे और मेरे पति के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। You know what, अनुपमा? You're a lying, pathetic, scheming, cunning woman. अब अगर यही सब जरा हिंदी में कहोगी ना तो कम से कम मेरी समझ में तो आए कि तुम क्या कह रही हो। Oh God! जरा समय मिले तो ठंडे दिमाग से सोचो कि तुमने अभी किस किस के साथ क्या क्या बदतमीजी की। बा से, बापूजी से, बच्चों से, इनमें से कोई भी अगर पलट कर तुम्हें जवाब देता तो तुम क्या करती? पर ये सब चुप रहे। इन्होंने जो किया ना उससे परिवार बनता है, और तुम जो कर रही हो उससे परिवार टूटता है। तुम इस घर की बहू हो, जिद में आके इस परिवार को मत तोड़ो काव्या। बस छोटी सी बात है, गीता को समझा दो, बात खत्म। गीता जैसी है वैसी ही रहेगी, जिसे जो करना है वो कर ले। काव्या, अगर तुम्हारे बच्चों को उससे प्रॉब्लम है ना तो उनसे कहो कि हैंडल करना सीखे। काव्या, अगर बा को उससे प्रॉब्लम है तो बा को कहो कि उसे बर्दाश्त करना होगा, और अगर बापूजी को उससे प्रॉब्लम है तो बापूजी से कहो कि चुप रहें। काव्या, मिस्टर शाह, ये घर अगर आपका और आपकी पत्नी का है तो मेरा भी है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की पर ये नहीं समझी। इसकी जिद इस परिवार को बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए मेरी भी अब एक जिद है, मैं इस बात को और नहीं बढ़ने दे सकती। बा और बापूजी के सम्मान को चोट नहीं पहुंचने दे सकती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि गीता अब मेरे घर में नहीं रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बा और बापूजी के बारे में ऐसी बातें करने की? परिवार को परिवार रहने दो काव्या, तमाशा मत बनाओ। वी तुम कुछ कहो ना, say something। Okay, I will। अगर तुमसे अपनी मेड हैंडल नहीं हो पा रही है तो तुम्हें उसे इस घर में रखने का कोई हक नहीं है। राइट, इस घर में एक मुझे ही बोलने का हक नहीं है, बाकी सबको हक है। बात सिर्फ मेड को हटाने की हो रही है काव्या, इसमें हक बीच में कहां से आ गया? हाँ हाँ, जिस घर में बहुएं नौकरानी बनके रहती हो वहां पे नौकरानी की जरूरत ही क्या है? अनुपमा तो नौकरानी थी ही, किंजल भी आधी नौकरानी बन चुकी है, और अब सब चाहते हैं कि मैं भी नौकरानी बनके रहूं। हाँ, सब यही चाहते हैं। अगर एक मर्द अपने लिए घर के लिए सब्जी लेके आता है, आटा पिसा के आता है या अलमारी साफ करता है तो वो क्या घर का नौकर हो जाता है? और अगर ऐसा नहीं है तो तुम अपने पति के लिए चाय बनाने से, खाना बनाने से नौकरानी हो जाओगी क्या? अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, क्योंकि अब यही होगा। तुम मेरे लिए आज से खाना बनाओगी, नाश्ता बनाओगी, चाय बनाओगी, क्योंकि अगर किंजल तुम्हारी बॉस होते हुए घर के ये सारे काम कर सकती है तो तुम उसकी जूनियर एम्प्लॉय होकर क्यों नहीं कर सकती? इसलिए मेरी प्यारी वाइफ, माय लाइफ, अब ये सारे काम तुम ही करोगी। और तुम्हारी मेड को सिर्फ अनुपमा ही नहीं, मैं भी उसे इस घर से हटाना चाहता हूं। एंड एटलीस्ट जब तक झिलमिल नहीं आती तब तक तुम, मेरी प्यारी वाइफ, मेरे सारे काम करोगी। क्या गीता को निकालो, गीता को निकालो लगा रखा है? मैं खुद ये घर छोड़कर जा रही हूँ। 100 जॉब ऑफर है मुझे और 4 वेबसाइट पे सीवी डाला हुआ है। गीता बाई छे, पढ़ाई पाई छे। चलो काव्या मैडम,
मेरी इस महीने की सैलरी दे दो फटाफट। क्या? 1 महीने की सैलरी? काम तो तुमने सिर्फ 1 दिन का किया है। हाँ तो बिना नोटिस के निकाल रही हो ना, तो 1 महीने की सैलरी तो लगेगी। 2 सैंडविच 1 चाय बनाने के लिए तुम्हें पूरे महीने की सैलरी चाहिए? हाँ, इन लोगों से कह रही थी कि नौकर रखने की औकात नहीं है। असल में तो मेड रखने की औकात आपकी नहीं है। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? अरे मैं तुझ पे तेरे यूनियन पे केस कर दूंगी, बर्बाद हो जाएगी तू। अरे आंटी जी, ये कैसी बहू रख रखी है आपने? अरे इनसे लाख गुना अच्छी तो अनुपमा मैडम है। मैंने उनसे झगड़ा किया, फिर भी उन्होंने मुझे समझाया, मेरी बेइज्जती नहीं की, मेरे काम की इज्जत की। अपने साथ केंजल मैडम के साथ, आपके साथ मेरा नाम लिया। इतनी अच्छी औरत है अनुपमा मैडम। और एक आप हो कि जब देखो तब चे 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 वी 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 पू पू पू। वी क्या मैं ऐसा करती हूँ? देखो ये क्या बोल रही है। वी से समथिंग। वी बोलो, क्या मैं ऐसा करती हूँ? अरे देखो देखो, अभी भी वही कर रही है। अब तू मुझसे अपनी सैलरी निकलवा के दिखा। जिसकी गुणगान कर रही है ना, जा उसी से पैसे ले अब। अरे आप तो बहुत बड़ी फुकरी निकली मैडम। जस्ट शट अप। आपका शट अप आपको वापस। सेम टू यू, बैक टू यू, नो रिटर्न्स, थैंक यू। इनफ। गीता तुम 1 मिनट रुको। ये लो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी, और आज ही निकल जाओ। वेल डन अनुपमा। मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए और तुमने मुझे मेरे हस्बैंड के नजरों में एक वैम्प बना दिया। मेरे और वी के बीच में इतने झगड़े लगवा दिए जो हम दोनों के बीच में कभी नहीं हुए थे। बहुत अच्छे काव्या, तुम्हें भी इस घर की बहू बने 2 हफ्ते नहीं हुए और तुमने इतने तमाशे दिखा दिए जो इस घर ने कभी भी नहीं देखे थे। ये सब तुम्हारा सपना था ने? तुमने इस घर की बहू बनने का 9 साल तक इंतजार किया है। मिस्टर शाह की पत्नी बनने का 9 साल तक इंतजार किया है। अब तो सब मिल गया है, सब है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास पति है, परिवार है, बड़ों का आशीर्वाद है, नौकरी है, सब कुछ है। भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ो, सर झुकाओ और शुक्र मनाओ। खुद भी चैन से रहो और दूसरों को भी चैन से रहने दो ने। अब किस बात का गुस्सा, अब किस बात की नफरत? मैं सब समझती हूँ अनुपमा। तुमने मेरी मेड को भगा दिया बिकॉज तुम्हें लगता है कि मैं जॉब के साथ साथ घर का काम नहीं कर पाऊंगी और तुम मुझे बुरी बीवी साबित कर दोगी। पर मैं तुम्हें गलत प्रूफ करूंगी। मैं सब करके दिखाऊंगी। कान्हा जी करे तुम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से करके दिखाओ। बेस्ट लक। ज्यादा मीठा बनने की जरूरत नहीं है। दुश्मन हो, दुश्मन की तरह बिहेव करो। जब आंखें लाल होती है ना तो सफेद फूल भी लाल ही नजर आता है। मन में अगर दुश्मन हो तो सभी दुश्मन नजर आते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये घर अगर आपका और आपकी पत्नी का है तो मेरा भी है। मुझे सब पता है अनुपमा, तुम यहाँ क्यों रुकी हो। वी से डिवोर्स के बाद भी उससे इतना अच्छा क्यों बन रही हो। मैं तुम्हारी असलियत भी जानती हूँ और तुम्हारी औकात भी। पर जैसे एक बार वी ने तुम्हें इस घर से बाहर निकाला था ना, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें इस घर और परिवार दोनों से बाहर निकाल के ही रहूंगी। ये मेरा वादा है। मेरा वादा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।